नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। बहुत सी आपके पास ऐसी क्वेरीज भी आती होंगी। कुंडली देख के कैसे पता चल सकता है कि एक लड़की का जब जन्म होता है किसी घर में, तो क्या उसका विवाह विदेश में होगा, क्या उसका विवाह स्वदेश में होगा। तो इसको देखने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं दोस्तों। उनमें से एक कॉन्सेप्ट मैं आज यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। इसमें 3 चीज़ों का रूल है, वो अप्लाई करना पड़ता है। तो 2 कुंडलियों के माध्यम से आपको मैं बताऊँगा इसमें किस तरह के रूल्स हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका, जो लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और थोड़ा क्षमा भी मांगना चाहता हूँ। कुछ कारणवश मैं बहुत बिज़ी था दोस्तों और कोई भी वीडियो मेरी अपलोड नहीं हो पाई है। तो आइए, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, वीडियो आरंभ करते हैं। तो ये 2 चार्ट्स आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये D1 लगन चार्ट है, ये D9 नवमांश चार्ट है। नवमांश चार्ट पे मैंने सारे प्लैनेट्स नहीं लिखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो टेक्निक है, मेरे गुरुजी के जो गुरुजी थे वो ये टेक्निक यूज़ करते थे, और उनके पास एक अद्भुत विधि थी जो कभी भी उन्होंने किसी के साथ भी शेयर नहीं करी। और सिर्फ कुंडली देखने के वो उस समय, जब प्राचीन समय की बात थी, विलेज एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत ही फेमस थे। 5 रुपये मात्र वो लेते थे और सिर्फ D1 चार्ट देखते थे और कुछ भी नहीं देखते थे। कोई अष्टक वर्ग नहीं, कोई D7 चार्ट नहीं, किसी तरह का भी कोई चार्ट नहीं देखते थे। D1 चार्ट से ही जो वो प्रेडिक्शंस करते थे बिल्कुल एक्यूरेट बैठती थी दोस्तों। तो इस विधि को जानने के लिए पहले आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स समझनी पड़ेंगी दोस्तों। राहु और केतु आप सबको मालूम है बहुत ही सेपरेटिव प्लैनेट्स होते हैं दोस्तों। जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती है या जिस भी प्लैनेट के साथ ये युति कर लेते हैं, उसमें सेपरेशन का जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा आ जाता है। और मोस्टली ऐसे केसेस में देखा जाता है कि उस रिलेटिव को लेकर या उस हाउस को लेकर व्यक्ति को सेपरेशन या जीवन भर स्ट्रगल जो है वो भोगना पड़ता है। सेपरेशन को आप एक स्ट्रगल का भी रूप दे सकते हैं यहाँ पे। तो विवाह के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है दोस्तों, वो है 7th हाउस। जी हाँ, तो इसमें 3 रूल्स आपको क्या लगाने हैं। किसी भी लड़की की कुंडली अगर आप देख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आप ये देखिए 7th लॉर्ड कहाँ पे गए हैं कुंडली में। तो इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 7th लॉर्ड यहाँ गुरुदेव बनेंगे दोस्तों। 3 नंबर लगन की ये कुंडली है, D1 चार्ट है, और 9 नंबर 7th हाउस में लिखा है। ये 7th हाउस है, यहाँ 9 नंबर लिखा है। इसके लॉर्ड बृहस्पति देव एग्जॉल्टेड हैं, 2nd हाउस में हैं, और राहु केतु के साथ में है दोस्तों। ये नंबर 1 पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी किसी भी कन्या की कुंडली में, लड़की की कुंडली में 7th लॉर्ड राहु केतु एक्सिस में आ जाए या राहु केतु की उन पर दृष्टि हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं विवाह जो है विदेश में ही होता है। लेकिन उसके लिए 2 फैक्टर्स और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फैक्टर्स और हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड फैक्टर है 7th हाउस। 7th हाउस पर भी सेपरेटिव प्लैनेट का इफेक्ट होना चाहिए दोस्तों। अब राहु केतु अगर 7th लॉर्ड पर एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो मोस्ट सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं वो हैं सूर्य देव और शनि देव। जी हाँ, ये एक नई चीज़ मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। सूर्य देव और शनि देव बहुत ज़्यादा सेपरेटिव इफेक्ट देते हैं दोस्तों। और जिनकी भी कुंडली में सूर्य देव और शनि देव अगर 4th हाउस में विराजमान है, तो आप उनकी कुंडलियाँ चेक कर सकते हैं। वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में सेट हो जाते हैं, या एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में वो सेट हो जाते हैं दोस्तों। तो बहुत ही सेपरेटिव प्लैनेट होते हैं। इसी तरह देखिए, इस कुंडली में भी शनि देव जो कि एक सेपरेटिव प्लैनेट है, 7th हाउस में आके विराजमान होने की वजह से जो सेकंड कंडीशन है हमारी यहाँ फुलफिल हो जाती है। 7th लॉर्ड राहु केतु एक्सेस में, यानी पाप प्रभाव में
सेपरेटिव प्लैनेट्स के पाप प्रभाव में 7th हाउस जहां से विवाद देखा जाता है वो भी पाप प्रभाव में। पाप प्रभाव नहीं है यहाँ पे, पाप प्रभाव का मतलब है सेपरेटिव इफेक्ट। पाप प्रभाव मैं यहाँ नहीं कह, गलती से बोल चुका हूँ, सेपरेटिव इफेक्ट है। उसके बाद एक और रूल जो आपको यहाँ अप्लाई करना है वो है 9th लॉर्ड या 12th लॉर्ड। 9th लॉर्ड या 12th लॉर्ड का रिलेशन 7th हाउस से 100% होना चाहिए दोस्तों। अगर 7th हाउस से 9th लॉर्ड या 12th लॉर्ड का रिलेशन नहीं होगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर आपका विवाह विदेश में हो भी जाएगा तो आप वापस आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए 9th लॉर्ड शनिदेव स्वयं चलकर 7th हाउस में ही बैठे हैं दोस्तों। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 7th लॉर्ड राहु केतु एक्सिस में हो या राहु केतु द्वारा दृष्ट हो, 7th हाउस पर सूर्य देव या शनि देव का सेपरेटिव इफेक्ट हो और 9th लॉर्ड या 12th लॉर्ड का रिलेशन 7th हाउस से बन जाए। ये 3 चीज़ें अगर एप्लीकेबल होती हैं तो उसके बाद आपको देखना है 4th हाउस। जी हाँ, व्यक्ति अपने जन्म स्थान से तभी दूर जाता है दोस्तों जब उसका 4th हाउस पीड़ित होगा। कोई भी कुंडली आप देख सकते हैं, अगर 4th हाउस आपका पीड़ित है, मान लीजिए किसी की कुंडली में शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है 10वें घर में, तो वो सीधा 4th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। तो यकीन से मैं कह सकता हूं दोस्तों, बिल्कुल 100% आप किसी की भी कुंडली देख लीजिए, कुंभ राशि में शनि 10वें घर में, या तो वो ऑस्ट्रेलिया में सेट होंगे या कनाडा में सेट होंगे या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाकर सेटल्ड हो जाएंगे दोस्तों। 90% कुंडलियों में आपको ये योग देखने को मिलेगा। 10% कुंडलियों में ये योग देखने को नहीं भी मिल सकता है, उस पर डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक्स हो जाती हैं या शनि में बल, शनिदेव में बल नहीं होता है। तो 4th हाउस अगर पीड़ित होगा तभी व्यक्ति अपने घर से दूर जाता है। देखिए 4th हाउस में, जैसे कि मैंने आपको बोला, अभी पहले ही बोला था, सूर्य देव बहुत ही सेपरेटिव प्लैनेट होते हैं। 4th हाउस में सूर्य देव विराजमान हैं और 12th लॉर्ड जो कि फॉरेन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं स्वयं चलकर 4th हाउस में ही आकर विराजमान हो गए हैं दोस्तों। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, एक कुंडली के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है, एक और कुंडली के माध्यम से अभी मैं और आपको बताऊंगा, लेकिन साथ साथ हमें नवांश भी थोड़ा सा अवश्य देख लेना चाहिए दोस्तों। 7th लॉर्ड गुरुदेव नवांश में कहाँ गए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए नवांश में भी गुरुदेव 8th हाउस में चले गए। 8th हाउस भी फॉरेन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। 8वां घर जो होता है दोस्तों, ये जो 8th हाउस है ये जल हाउस होता है, जल जिसको कहते हैं, और ये विदेश को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ D1 के 7th लॉर्ड बृहस्पति 8म भाव में और सेपरेटिव प्लैनेट शनिदेव के साथ में विराजमान है दोस्तों। तो ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया है, ये कॉन्सेप्ट आप हर कुंडली में लगा के देखिए, आपको 100% सटीक रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। तो अब दूसरी कुंडली में एक और यहाँ पे आपके सामने दिख रही होगी, उसमें तो दोस्तों अब आप दूसरी कुंडली यहाँ देख रहे होंगे। ये भी एक कन्या की कुंडली है और इनकी मात्र जो आयु है, बहुत ही छोटी आयु में इनका विवाह हो गया है। 2000 का इनका बर्थ है और कनाडा में इनका विवाह हुआ है। देखिए जो कॉन्सेप्ट है मेरा वो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। 7th लॉर्ड पर हम पहले दृष्टि डालते हैं। 7th लॉर्ड मंगल देव बनेंगे यहाँ पे 11th हाउस में आ गए, लाभ के स्थान में आ गए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है दोस्तों, लव मैरिज का 100% योग होता है। बहुत सी बुक्स में आप पढ़ेंगे कि 5th लॉर्ड 7th लॉर्ड का कनेक्शन होना चाहिए या और कनेक्शंस होने चाहिए, वो भी बिल्कुल एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन अगर 7th लॉर्ड 11th हाउस में है तो आप मान के चलिए जो आपकी विश है, जो आप सोच रहे हैं, जिस लड़के से आप प्रेम करते हैं, 100% उससे आपका विवाह होता है। क्योंकि ये लाभ का भाव है, आपकी विश का भाव है, जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, जो भगवान से इच्छाएं पूर्ण करने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, ये उसका भाव होता है। तो 7th लॉर्ड 11th लव मैरिज का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। ये हमेशा आपको याद रखना है कुंडली में।
और सेपरेटिव प्लैनेट केतु देव मंगल देव पर यहाँ अपनी दृष्टि डाल रहे हैं दोस्तों। तो ये पहला रूल जो मैंने आपको बताया था, अगर 7th लॉर्ड पर सेपरेटिव इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है राहु केतु का या शनिदेव का या सूर्य देव का, तो आप मान के चलिए कि इस कुंडली में जिसकी भी ये कुंडली होंगी, लड़की का जो विवाह होगा घर से दूर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। उस पहले बाकी कॉम्बिनेशन हम यहाँ कंफर्म कर लेंगे। सेकंड कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया था, 7th हाउस पर भी सेपरेटिव इफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सूर्य देव ही लगन में बैठकर सीधा 7th हाउस पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। और मैंने पहले ही आपको बताया था सूर्य देव और शनि देव को मैं सबसे ज़्यादा सेपरेटिव प्लैनेट मानता हूँ दोस्तों। ये जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव से उस व्यक्ति को जीवन भर स्ट्रगल करवाते हैं या उसको उस भाव से बहुत दूर लेके चले जाते हैं। किसी के अगर 5th हाउस में अगर सूर्यदेव शनिदेव एक साथ विराजमान होंगे तो आप अपने बच्चों से हमेशा दूर रहेंगे या आपके बच्चे विदेश में पढ़ने चले जाएंगे, आपको अपने बच्चों का सुख प्राप्त नहीं होगा दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा सेपरेशंस होती हैं, इसके ऊपर मैं आने वाले समय में और वीडियोस भी बनाऊंगा। तो 2 रूल यहाँ पे हमारे एप्लीकेबल हो चुके हैं दोस्तों। थर्ड रूल जो मैंने आपको बताया था वो भी यहाँ पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है। ये केतु मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है, उसके लिए थोड़ी सी मैं क्षमा भी चाहता हूँ आपसे। थर्ड रूल जो मैंने आपको कहा था दोस्तों, 7th हाउस का 9th लॉर्ड या 12th लॉर्ड से कुछ रिलेशन अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बुध देव 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, 9th लॉर्ड भी हैं, 12th लॉर्ड भी हैं। तो तीनों कंडीशंस यहाँ हमारी फुलफिल होती हैं दोस्तों। जब भी कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट जैसे बुध देव हैं, बुध देव जब रेट्रोग्रेड होकर 7th हाउस पर अपनी दृष्टि डालते हैं दोस्तों, बहुत ही कम उम्र में व्यक्ति का विवाह हो जाता है। क्योंकि बुध देव जो होते हैं इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, बहुत जल्दी होती है इनको हर काम में और युवराज माने जाते हैं ये। और जब भी 7th हाउस पर लगन में बैठकर बुध देव रेट्रोग्रेड है तो बहुत जल्दी ही विवाह हो जाता है। लेकिन सूर्य देव भी साथ में यहाँ पे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो ये विवाह में बाधाएं और अड़चन डालने का काम भी करेंगे जब उनकी महादशा या अंतरदशा आएगी या गोचर जब खराब होगा। इसके ऊपर मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। 4th जो मैंने कहा था, 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर 4th हाउस पीड़ित नहीं होगा तो विवाह के बाद विदेश जाने के जो अवसर हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो देखिए 4th लॉर्ड यहाँ शनिदेव हैं और स्वयं अष्टम भाव में विराजमान हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था 8th हाउस भी फॉरेन कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। जिन लोगों की भी कुंडली में 4th लॉर्ड 8th में चले जाते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा ऐसे लोग विदेश में सेट होते हैं और सेट होने के बाद वो जीवन भर विदेश में ही रहते हैं, कभी भी अपने देश में वापस नहीं आते हैं दोस्तों। इसी तरह से नवांश मैंने यहाँ पूरा नहीं बनाया है, कुछ थोड़ा सा ही मैंने यहाँ लिखा है। नवांश में 7th लॉर्ड देखते हैं, D1 के 7th लॉर्ड, लगन कुंडली के 7th लॉर्ड नवांश में भी 8th हाउस में चले गए हैं और केतु देव और राहु देव की एक्सेस में है दोस्तों। राहु देव यहाँ पे आएंगे हमारे, तो राहु देव और केतु देव की एक्सेस में है 7th लॉर्ड नवांश में भी। तो ये पूर्ण रूप से 3-4 कंडीशंस अगर जिन लोगों की भी लड़कियों की कुंडली में एप्लीकेबल होती हैं तो आप ये मान के चलिए आपका विवाह जो है अपने देश से दूर विदेश में होगा, वहीं जाके आप सेटल्ड हो जाएंगे। और कुंडली में किस तरह के योग हैं ये और चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपकी दशा क्या चल रही है, आपकी अंतरदशा क्या चल रही है, इन चीज़ों को भी आपको टैली कर लेना है। ये सिर्फ मैंने आपको एक योग बताए हैं, एक कंडीशंस बताई हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।